109 उसमें लिखा गया था ये। आज तक आप कहाँ थे? आज ये याद क्यों आया कि हमें जो है अब क्योंकि ये सवाल मैं आपसे क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मन की दर्जा हरारत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल बट इस सेगमेंट में आपका खुशामदीद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महकमा बिजली की निजीकारी के खिलाफ जो महकमा PDD के मुलाजमीन हैं वो एहजाज पे हैं और तीसरे रोज़ में आज जो है वो एहजाज कर रहे हैं। UT जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, यहाँ पर ज़िला कुलगाम के हवाले से अगर बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी मुलाजमीन हैं यहाँ पे ज़िला अनंतनाग, ज़िला कुलगाम के और सब ज़िला नूराबाद और सब ज़िला बिजबरा के सारे यहाँ पे आ चुके हैं और यही कह रहे हैं कि सरकार से कि जनाब हमें ये प्राइवेटाइजेशन, ये निजीकारी जो है ये नामंजूर है, हमारे बारे में सोचे। ये जो 35,000 के आसपास जो फैमिलीज है इनके बारे में सोचे, ये इनका कहना है। मुझे जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हर अजला पे जो है एहतजाज हो रहे हैं और आज ज़िला कुलगाम के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पे भी ये एहतजाज जो है इस वक्त जारी है। हम सीधे बात करते हैं, यहाँ पे वसीम साहब हैं, इनके जो लीडर हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम साहब, सबसे पहले सर इस मीडियम पे खुशामदीद। थोड़ा सा बता दीजिए, तीसरा रोज़ आज है, हड़ताल है, लोग परेशान हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए कहाँ तक आपकी बात पहुँची और जो आपकी जो लीडरान है इस वक्त जम्मू में जो वो बात कर रहे हैं सरकार से। तो थोड़ा शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया का, जिन्होंने हमारे मसाइलों को हमेशा हर बार इक़्तिदार पहुँचाने में वलीदी रोल इख्तियार किया। रही बात जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो प्रोग्राम है पिछले 3 रोज़ों से जारी बसारी है पूरी वैली में, इस सिलसिले में चूँकि आज तक सरकार के साथ 4 राउंड टॉक्स हुए हैं, चारों राउंड बज़ाहिर फेल नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट और पावर मैनेजमेंट बिल्कुल कन्फ्यूट्रेशन की राह इख्तियार करे हुए हैं, जिसकी वजह से मुलाजिमों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुआ। रही बात हमारी जो स्ट्राइक चल रही है, ये बिल्कुल मामले पर बरहक है, इसमें कोई तशद्दुद नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे गवर्नमेंट को ऐसे कॉन्सेंट्रेशन की रास्ते इख्तियार करने पड़े, बल्कि हम कुछ चीज़ों की तरफ से आपका इशारा लेना चाहते हैं। आज पूरे कुलगाम में यहाँ पे आप देखिए हज़ारों की लोग यहाँ पे सरापा एहतजाज है। मसला यही है कि सरकार से हम कहते हैं कि आपने 20,000 लोगों पे मुश्तमिल जो डिपार्टमेंट हैं उसको 5 कॉरपोरेशन में आपने आज तक बैठा दी। इस सिलसिले में हमने अव्वल रोज़ से ये कहा कि जो अनबंडल डिपार्टमेंट हुआ है हम उस अनबंडल के खिलाफ पहले ही। अगर सरकार का ये दावा है कि हम डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज के ज़ुमरे में लाएंगे इसलिए ताकि ये एक प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट बन जाए, मगर हम ये चाहते हैं हमारी पूरी क़यादत, टिप्पू साहब हमारे जम्मू में है इस वक्त, हम पूरी क़यादत ये बताते हैं सरकार को हमारे पास कुछ एवेन्यूज़ हैं जिससे इस डिपार्टमेंट को हम बहबूदी के राह पे गामज़न करेंगे। उससे सबसे पहले ये कि आप मीटरिंग करो, आप इंडस्ट्री को मीटरिंग करो, आप डोमेस्टिक को मीटरिंग करो, आप केबलिंग करो। वैसे साहब एक सवाल है, आप जो बेहतरीन बात कर रहे हैं मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक मुझे पता है कि जो 19 में एक ऑर्डर निकला था 109 उसमें लिखा गया था ये। आज तक आप कहाँ थे? आज ये याद क्यों आया कि हमें जो है अब क्योंकि ये सवाल मैं आपसे क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मन की दर्जा हरारत आज से पहले आपने ये सब क्यों नहीं किया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हम आवाम से भी ये बात कहते हैं जी। 2000 अगस्त 2019 में यहाँ पे अनबंडलिंग हुई जी, उसमें फिर ऑर्डर एक निकला है SO 109 SO 109 में कैटेगोरिकली उन्होंने कुछ चीज़ों को हिडन किया है। अच्छा, जिसमें सर्विस राइट जो है अच्छा वो प्रोटेक्ट है मुलाजिम के लिए या नहीं है। दूसरी बात, हमारी तनख्वाहों को उन्होंने ग्रांटेड एड में दिया। तब से आज तक SRO 109 में जितने भी खदशात मुलाजिमों को हैं 2019 से 20 बार हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है, सबमिट किया है पूरा डिटेल्स कि इसमें आप तरमीम कीजिए, मगर नहीं करता। अब दूसरा मसला जो आपने छेड़ा है कि ठिठरती हुई सर्दी में आपने एहतजाज किया, क्योंकि हमेशा देखने में आया है पावर मैनेजमेंट ने एक प्रपोजल आज से 5-10 दिन पहले ड्राफ्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि डिपार्टमेंट को जॉइंट वेंचर के जुमरे में लाएंगे। यहाँ का जो ट्रांसमिशन निज़ाम है जिसको हम बिफोर
अनबंडिंग सिस्टम एंड ऑपरेशन कहते थे, आज हम JPTCL कहते हैं, KPTCL कहते हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 5000 मेगावाट पावर यहाँ जिसकी कैपेसिटी आज 5000, उस ट्रांसमिशन को उन्होंने 50% पे ज्वाइंट वेंचर करके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को सौंप दिया। हमने उस पे बात की, बेच दिया नहीं, अभी बेच नहीं दिया, बल्कि एक प्रपोजल बना दिया, जिस प्रपोजल में वो कहते हैं कि हम ट्रांसमिशन को ज्वाइंट वेंचर के जुमरे में लाकर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को देकर 50% शेयर के बाद। जब ये बात पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आए, हमारे पिछले ही जख्म अभी ताज़ा है, तो एक और कयामत हम पे बर्पा हो गई। तो हम इस्तेदा करते हैं पावर मैनेजमेंट से और यहाँ की सरकार से कि आप ये ज्वाइंट वेंचर का प्रोग्राम जो आपने कल कहा कि हम उसको आप होल्ड अप करेंगे जी, ये होल्ड अप कीजिए। दूसरा जो हमारा तनख्वाह है जी, उसको आप ट्रेजरी से का लिंक कीजिए। PDL का मसला अगरचे 2019 में DPC हुई, 2019 में जो DPC हुई, DPC हमेशा उस वक्त होती है जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस का कोई अकाउंट्स ऑफिसर, सेक्रेटरीट से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बाज़ाब्ता तौर मुसवदा आ रहा है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज हैं, उनको आप प्रमोट कीजिए DPC के जुमरे में। 2019 में DPC हुई है, तब से आज तक कोई आर्डर नहीं निकला, कोई फॉर्मल आर्डर नहीं निकला। और मैं आपसे मीडिया की वसात से कहता हूँ, 45 बंदे ऐसे हैं हमारे PDL के जिनकी DPC हुई मगर वो मौत के घाट, वो दौरान तरसील लाइन जाम भाग हो गई। सही बात है। अब अगर ये जो सारी जो जायज़ मांगे हैं नहीं मानी गई, अगर गवर्नेंस इंतजाम के हवाले से बात करें, क्योंकि यहाँ पे सदर राज भी चल रहा है, आप खूब भी वाकिफ हैं इन बातों से, अगर नहीं माना गया अगला कदम क्या हो? वी होप ऑन गवर्नमेंट, हमारी मांगे देर सवेर गवर्नमेंट मांगेगी, हमें उम्मीद है, हम नाउम्मीद नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं डिपार्टमेंट को भी कुछ कंपल्शंस होती हैं, गवर्नमेंट को भी कंपल्शंस होती है। गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड ऑलरेडी, जो हमारी 4 डिमांड्स हैं, 3 उन्होंने प्रिंसिपली उसूली तौर एक्सेप्ट किए हैं। ऐसी बात है कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी। कौन सी की है, नाज़रीन को बता दीजिए। जॉइंट वेंचर का प्रोग्राम अभी तक उन्होंने कहा कि उसको हम रेफर करेंगे जी। दूसरा बात जो ये है कि TDL का मसला ऑलरेडी सेटल है जी, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में उस पर कार्रवाई, HR को बुलाया है, उस पर कार्रवाई चल रही है, उसका भी प्रपोजल उन्होंने कहा कि ये ठीक है जी। और तीसरा जो SO 109 में खदशात हैं जी, अनबंडलिंग के उस डॉक्यूमेंट में उसकी तरमीम हो जाएगी। अब जो तीसरा चौथा मसला है हमारी सैलरीज का, अच्छा, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज। और ये हड़ताल कॉल ऑफ करेंगे उसी वक्त जब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। हम मशकूर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के, जिसने ट्वीट करके गवर्नमेंट को बताया कि ये जो मुलाजिमीन इस वक्त जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट पे हैं और हम उनके लिए हमायत में हैं। हमें उम्मीद है डॉक्टर जितेंद्र साहब की जो इंटरव्यू उन्होंने की है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार शाम तक इंशाल्लाह हमारे साथ बात, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये एक एसेंशियल नेचर का डिपार्टमेंट है, यहाँ का हर कोई मुलाजिम आवाम के लिए दर्द का जज्बा रखता है जी, हम समझते हैं, मगर आवाम को भी चाहिए कि वो समझते हैं, यहाँ के आवाम को पता है कि ये कैजुअल लेबर बर्फ में, तूफानी हवाओं में, यहाँ का पहाड़ों पे चढ़कर हमारी लाइट को ऑन करते हैं, हमारे घरों को उजाला करते हैं। मगर उसी डेलीवेजर को अगर इस वक्त 20 साल के बाद गवर्नमेंट मुस्तकिल नहीं करेगा, क्या आवाम का हक नहीं बनता वो उसके हक में आप बात करें? हम आवाम से ताउन चाहते हैं। ये ज़रूरी है कि आवाम को आज ठिठुरती हुई सर्दी में मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं, मगर वो हम आवाम से कहते हैं, यहाँ की सिविल सोसाइटी कहते हैं, हर किसी इज़्ज़त इंसान से कहते हैं कि हमारे साथ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इन बेबस मज़लूम मुलाजिमों के साथ इज़हारी यकजहती कीजिए ताकि गवर्नमेंट इनके मसाइल हल करें। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द सोचे। इस वक्त आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौजूद नाजरीन, जैसे कि आपने सुने मुलाजमीन के क्या खदशात हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनका यही सवाल है कि मेहरबानी करके ये जो 35,000 मुश्तमिल पे जो मुलाजमीन है इनको बेघर मत कीजिए, और उसके साथ साथ जो ये आप निजी कारी इसके खिलाफ हम इसके खिलाफ महकमा PDD के जो मुलाजमीन है ये सरापा है UT जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें, और यहाँ पे ज़िला कुलगाम में उम्मीद की जा सकती है कि आज शाम तक या आने वाले दिनों में सरकार जो है वो इस मामले पर संजीदा होगी और कोई बड़ा फैसला आएगा। इस वक्त अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। में जो नाज़रीन और सामीन, अगर आप अपने कारोबार को इस पेज के ज़रिए फ़रोग़ देना चाहते हैं तो देर किस बात की,
اسی وقت ہم سے رابطہ کیجیے گا. ہمارے نمبرات آپ کے موبائل اسکرین پہ بالکل آ رہے ہیں. ہم ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا.